नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन बेहद जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। नवजात शिशुओं में होने वाला पीलिया, जिसे जॉन्डिस भी कहते हैं। ये जानकारी डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और खास तौर पर परिवारों सभी के लिए नेशनल हेल्थ गाइडलाइंस के आधार पर तैयार की गई है। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहली बात ये जानना बहुत जरूरी है कि पीलिया कोई अनोखी चीज नहीं है। देखिए, लगभग 60% तक स्वस्थ और समय पर जन्मे बच्चों को उनके जीवन के पहले हफ्ते में पीलिया हो जाता है। ज्यादातर मामलों में ये एक बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है। तो फिर सवाल उठता है कि ये पीलिया आखिर है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये त्वचा और आंखों के सफेद हिस्से का पीलापन है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खून में बिलीरुबिन नाम का एक पीला पदार्थ बढ़ जाता है। अब ये बिलीरुबिन आता कहाँ से है? ये पुरानी रेड ब्लड सेल्स के टूटने से बनता है। नवजात बच्चों का लिवर इसे शरीर से बाहर निकालने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं होता, इसलिए ये जमा होने लगता है। ठीक है, तो पीलिया आम है, ये हम समझ गए। लेकिन फिर इसे लेकर इतनी सावधानी बरतने की जरूरत क्यों है? चलिए अब ये समझते हैं कि ये कब एक खतरे की घंटी बन सकता है। जैसा कि हमने कहा, ज्यादातर मामलों में पीलिया बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होता। इसे फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं, मतलब एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया। ये कुछ ही दिनों में बिना किसी इलाज के अपने आप ही ठीक हो जाता है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, अगर किसी वजह से बिलीरुबिन का लेवल जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो वो दिमाग के लिए जहरीला बन सकता है। इससे केर्निक टेरिस नाम की एक बहुत गंभीर हालत हो सकती है, जो बच्चे के दिमाग को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए गंभीर पीलिया को पहचानना और उसका सही समय पर इलाज करवाना बेहद जरूरी हो जाता है। तो फिर सवाल ये है कि पीलिया को जल्दी से जल्दी कैसे पहचानें? आइए घर पर और अस्पताल में जांच के कुछ आसान और असरदार तरीकों पर एक नजर डालते हैं। सवाल बहुत सीधा है, बच्चे में पीलिया की जांच असल में की कैसे जाती है? चलिए देखते हैं। देखिए, पीलिया की जांच के लिए सबसे अच्छी होती है दिन की रोशनी। कमरे की पीली लाइट में पता नहीं चलता। बच्चे के कपड़े हटाकर उसकी त्वचा को, खासकर छाती या नाक पर, धीरे से दबाएं। जब आप उंगली हटाते हैं तो अगर वो जगह पीली दिखती है तो ये पीलिया का एक साफ संकेत है। साथ ही आंखों के सफेद हिस्से और मसूड़ों को भी जरूर देखें। हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर अक्सर इस क्रेमर के नियम का इस्तेमाल करते हैं। ये एक अंदाजा लगाने का तरीका है। एक बहुत जरूरी बात जो इसमें ध्यान रखने वाली है वो ये कि पीलिया हमेशा सिर से शुरू होकर नीचे पैरों की तरफ बढ़ता है। इसीलिए अगर बच्चे की हथेलियों और तलवों में पीलापन दिख रहा है तो ये एक बड़ा संकेत है कि बिलीरुबिन का लेवल काफी ज्यादा है और फौरन डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो सबसे जरूरी काम है सामान्य और गंभीर पीलिया के फर्क को समझना। सामान्य पीलिया जन्म के 24 घंटों के बाद शुरू होता है और बच्चा खेलता कूदता है, एक्टिव रहता है। लेकिन अगर पीलिया जन्म के पहले 24 घंटों में ही दिखने लगे, हथेलियों और तलवों तक फैल जाए या फिर बच्चा बहुत सुस्त हो, दूध ना पी रहा हो, तो ये सब गंभीर पीलिया के लक्षण हैं। ऐसी हालत में तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए कि पीलिया गंभीर है, तो अस्पताल में इसका सही इलाज क्या है? चलिए इससे जुड़ी कुछ आम गलतफहमियों को दूर करते हैं और इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। पीलिया का सबसे आम और सबसे असरदार इलाज है फोटोथेरेपी। इसमें बच्चे को एक खास नीली रोशनी के नीचे रखा जाता है। ये कोई आम रोशनी नहीं होती। ये लाइट बिलीरुबिन को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे बच्चे का शरीर पोटी या यूरिन के रास्ते आसानी से बाहर निकाल सकता है। हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के दिशा निर्देश भी यही कहते हैं। सही समय पर और सही तरीके से दी गई फोटोथेरेपी बढ़े हुए बिलीरुबिन के लेवल को कम करने में पूरी तरह से कारगर है। यह एक बिल्कुल सुरक्षित और आजमाया हुआ तरीका है। अब आते हैं एक बहुत बड़ी और खतरनाक गलतफहमी पर। कई लोग मानते हैं कि बच्चे को धूप में रखने से पीलिया ठीक हो जाता है। प्लीज इस बात को समझिए कि ये बिल्कुल सच नहीं है। सीधी धूप से बच्चे की नाजुक त्वचा जल सकती है, शरीर में पानी की कमी हो सकती है, लेकिन पीलिया का इलाज नहीं होता। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। तो अब बात करते हैं बचाव की। गंभीर पीलिया से बचाव में माता-पिता और परिवार की क्या भूमिका है? क्योंकि रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर होती है ना? बचाव के लिए कुछ बहुत जरूरी कदम है। सबसे पहला, बच्चे को बार बार स्तनपान कराएं ताकि उसके शरीर में पानी की कमी न हो
और बिलीरुबिन बाहर निकलता रहे। दूसरा, अस्पताल से छुट्टी के बाद डॉक्टर से दोबारा जांच का अपॉइंटमेंट लेना कभी ना भूलें। और तीसरा, जिन खतरे के संकेतों के बारे में हमने बात की, उन पर लगातार नजर बनाए रखें। तो कितना स्तनपान कराना चाहिए? गाइडलाइंस कहती हैं कि दिन में कम से कम 8 से 12 बार। जितनी बार बच्चा दूध पिएगा उतनी ही बार पॉटी करेगा और बिलीरुबिन शरीर से बाहर निकलेगा। ये गंभीर पीलिया को रोकने का सबसे अच्छा और कुदरती तरीका है। और अंत में एक बहुत जरूरी सवाल जो हर परिवार को खुद से पूछना चाहिए, क्या बच्चे की अस्पताल से छुट्टी के बाद की जांच का अपॉइंटमेंट तय है? ये एक छोटा सा कदम बच्चे को गंभीर पीलिया के खतरों से बचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो जागरूक रहें और सुरक्षित रहें।